कल हमने बताया था कि अगर ये एक वृत्त है, ये वृत्त का केंद्र है, ये इसकी त्रिज्या है, तो वृत्त की परिधि बताएंगे कितनी, 2 पाई। वृत्त का क्षेत्रफल बताया पाई। हमने कहा था अगर केंद्रीय कोण थीटा है और ये त्रिज्य खंड है तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल भी बताया, वो था पाई r स्क्वायर थीटा बटे सिग्मा। अगर ये चाप है और इसकी लंबाई l है तो चाप की लंबाई भी बताइए, l बराबर 2 पाई r थीटा बटे। फिर हमने ये बताया था कि अगर त्रिभुज है जिसकी दो भुजाएं बराबर हैं, r और r मान लिया, इनके बीच में कोण थीटा है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो आएगा वो था 1/2 r स्क्वायर। ये पहला पार्ट बताया था। फिर दूसरा हमने कहा था यदि कोई त्रिभुज है, इन दोनों त्रिज्या बराबर है और ये कोण 60 डिग्री, तो ये त्रिभुज समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। और इस केस में त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्गमूल 3/2 गुणा आधी घात 3/4 गुणा आधी घात हो जाएगा। और फिर तीसरी स्थिति बताई थी कि अगर हमारे पास कोई त्रिभुज है और एक कोण ये 90 हो जाए, तब त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना बताया था, ये इसकी पर्ची बनाकर एक अलग कागज पर सारे फॉर्मूले लिखकर आप हमेशा अपने पास रखिए। जब भी क्वेश्चन करेंगे साइड में कागज खोल के रखिए, जब तक चैप्टर खत्म होगा तब तक सारे सूत्र याद हो जाएंगे। ठीक है, घर पे तो तुम लोगों को बहुत काम रहता है जैसे इन्होंने बताया। ठीक है, तो चौथा देखते हैं। चौथा पार्ट 60 हो गया, 90 हो गया। इसके बाद हमने बताया था अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, आधा वृत्त कितना था, वो था पाई r स्क्वायर बटे 2। उसके बाद हमने बताया था चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वो कितना था, चतुर्थांश वृत्त का चौथा भाग और अर्धवृत्त वृत्त का आधा। इतनी चीजें हमने आपको कल बता दी थी। आज बताएंगे वृत्त खंड का क्षेत्र। पहले तो ये वृत्त है, ये वृत्त पर स्थित दो बिंदु हैं ए बी, इनको मिला लिया तो इसको क्या कहते हैं, जीवा। जीवा और चाप के बीच का घिरा क्षेत्रफल ये कहलाता है वृत्त खंड। ये वृत्त खंड कहलाता है। और अगर हम इसे केंद्र से जोड़ दें तो ये भी तो जोड़ने पर कोई ना कोई कोण केंद्र पर बनाएगा। ये कोण आपको दिया होगा या आपको निकालेगा। तो अगर इस वृत्त खंड का क्षेत्रफल हम निकालें तो आप ध्यान से अगर देखेंगे तो ये निकल के आएगा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। समझ आ गया भाई? पूरे क्षेत्रफल में से ये तो त्रिज्या खंड है, इसमें त्रिभुज काट के निकाल लो तो वृत्त खंड तो बचेगा। यानी जब वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालना होगा तो हमें त्रिज्या खंड का भी क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा और त्रिभुज का क्षेत्रफल इन तीनों में से कोई एक स्थिति के हिसाब से निकालना पड़ेगा। और फिर त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे, हमारे पास उत्तर आएगा। ठीक है, देखिए सवाल। सबसे पहले आप निकाल लीजिए एक्सरसाइज 12.2। और इसमें देखेंगे हम सवाल नंबर 4। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त। तो आप एक वृत्त बना लेंगे, अगर पटरी प्रकार से बहुत जल्दी बना सकते हैं तो उससे, नहीं तो हाथ से ही बना दीजिए। थोड़ा बड़ा बनाएंगे और केंद्र कितना है इसका, O। क्या कह रहा है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की कोई जीवा बना लीजिए। अब बहुत ज्यादा परफेक्शन की आवश्यकता नहीं है कि आप इसे लेकर कोण पूरा नाप के 90 बनाएं, बस ऐसे ही बना दीजिए और लिख दीजिए कितने डिग्री, ये निशान बना के लिख दीजिए 90।
ठीक है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, पहले वृत्त बनाते हैं, फिर वो केंद्र पर 90 डिग्री का परफेक्ट 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पर रचनाएं नहीं करनी है, सिर्फ आपको एक वृत्त बनाना है और अंदाजे से एक रेखा की जीवा बनाकर जोड़ कर लिख देंगे कि भाई 90 लिख दिया आपने, हमने मान लिया। त्रिज्या कितनी है इसकी? 10 सेंटीमीटर, यानी आर का मान, त्रिज्या क्या कहते हैं, आर 10 सेंटीमीटर, और थीटा का मान 90 डिग्री। क्या क्या पूछा है? संगत लघु वृत्तखंड। यहाँ देखिए ये छोटा वृत्तखंड है और इसके बाद ये पूरा बचा हुआ दीर्घ वृत्तखंड है, जो पहले भी हम बता चुके। हमें लघु वृत्तखंड निकालना है, तो वृत्तखंड निकालने के लिए हमने बताया पहले क्या निकालना पड़ेगा, पूरा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। निकालो। खड़े हो जाओ। बताओ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। चलो पाई का मान अगर दे रखा है तो 3.14 लगाएंगे, और नहीं दे रखा तो 22/7। इसमें बताओ दे रखा है नहीं दे रखा है? इसने बता रखा है सवाल में ही कि पाई का मान आपको 3.14, आर का मान 10, थीटा का मान 90। बहुत ही सिस्टमेटिक होते हैं इसके क्वेश्चन। 9 चौक 36, कितना आ गया? 3.14 गुणा 100 बटे 4। 4 से काट लो इसे, कितनी बार कटेगा? 25 बार। 25 चौका 100 होता है, 25 से इसकी गुणा करो तो 25 चौका 100, 10 बचा, 25 से कम 25 और 10 35, 3 बचा, 25 या 75 और 3 78, 1 2 के बाद सेंटीमीटर की बात करें, क्योंकि हमेशा क्षेत्रफल किस में निकलता है? वर्ग सेंटीमीटर। अगर सेंटीमीटर मीटर में दिया होगा तो वर्ग मीटर, मीटर में दिया होगा तो वर्ग सेंटीमीटर में क्यों निकलेगा बेटा? तो वर्ग मीटर में निकलेगा। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकल आया। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दो, क्योंकि वृत्तखंड तो ये है जिसको मैं शेड कर रहा हूँ, इसका क्षेत्रफल इस पूरे में से यानी त्रिज्या खंड में से, त्रिज्या खंड क्या होता है? 2 त्रिज्या और चाप के बीच का क्षेत्र। वृत्तखंड क्या होता है? जीवा और चाप के बीच का क्षेत्र। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जब निकाला तो पूरे का निकल आया हमारे पास। इसमें से किसका घटा देंगे? त्रिभुज का। हमने बताया कि कोण 90 है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है? त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आर स्क्वायर, यानी 1/2 10 का वर्ग, 1/2 100 और 100 का आधा 50 सेंटीमीटर। तो संगत लघु, क्योंकि ये लघु वृत्तखंड है और ये वाला दीर्घ पूछा होता तो क्या करते? पहले लघु निकालते, फिर पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालते पाई आर स्क्वायर से, और पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में लघु वाला माइनस कर देते तो किसका आ जाता? ठीक है। तो संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्र बराबर कितना आएगा? त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, ऊपर लिखा है देखो फार्मूला, माइनस त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। बताओ कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना है? 78.50, और त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है? 50। कितना आ गया ये? 28.5 सेंटीमीटर की घात 2। ये हमारा आंसर, जिसे हम स्टेटमेंट के रूप में भी लिखेंगे, आता है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल 28.5 सेंटीमीटर की घात 2 होगा। ये अभी चेक करो। अब क्या पूछा है? संगत दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। सेकंड पार्ट में क्या पूछा है? संगत दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्र।
अच्छा बताओ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता क्या है? पाई आर स्क्वायर गुणा थीटा बटे 360। पाई का मान 3.14, आर का मान 10। थीटा कौन सा लेंगे? थीटा वो लेंगे जिस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। और कौन सा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछा है? दीर्घ। अब ये दो त्रिज्याओं के बीच में घिरा जो क्षेत्र है ये लघु है या दीर्घ है? लघु है। इसके लिए कोण कितना है? 90। तो दीर्घ के लिए कितना होगा? ये वाला। दीर्घ के लिए तो ये कोण होगा ना, है ना? तो 360 में से 90 को हटा दो तो दीर्घ का कोण आ जाएगा, और जो कोण लगाओगे वही वाला त्रिज्यखंड निकल के आएगा। क्लियर हो गई बात? तो यहाँ लिख देता हूं मैं, संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण बराबर 360 माइनस 90 कितना आ गया? 270। अब यहाँ 270 बटे 360, 0 0 काटो, 9 3 27, 9 4 26। तो 3.14 गुणा 100 गुणा 3 बटे 4। अच्छा ये वाला जो मान है 3.14 गुणा 100 बटे 4, ये कितना आया था? 3.14 गुणा 100 बटे 4। ये तो समझदारी की बात होगी ना। जब पहले हमने कैलकुलेट करा, बार बार क्यों करेंगे? कितना आया निकल के? ये तो इतना जो मान है 3.14 गुणा 100 यानी 314 बटे 4 गुणा 3, ये निकल कर आएगा 78 पॉइंट के बाद कभी पूरा नहीं बोलते, 5 गुणा 3 कितना आ गया? 0 5 से 15, 8 या 24 और 1 25, 7 चौक 28 और 1 29। चेक कर लो जरा, बता। इतना नहीं है क्या? बोलो 3 5 15, 8 या 24, 24 और 1 25 और 7 या 21, है ना? 21 और 2 23। त्रिज्यखंड का नोट करो। अभी रुको और करा देते हैं, एक ही हुआ है तो चलो। घोड़ा कह दिया इसने? हाँ घोड़ा कह दिया, नहीं पता नहीं लग रहा घोड़ा या गधा है। 8वां देखो, इसने कहा एक वर्गाकार हमारे पास मैदान है। इधर ध्यान दे लो बेटा, ये वर्गाकार मैदान है। इस वर्गाकार मैदान में 15 मीटर इसकी भुजा है। कितनी? 15 मीटर भुजा। और एक घोड़ा बांध दिया है 5 मीटर लंबाई की रस्सी से। एक घोड़ा बांध दिया है इस खूंटे से, कोने से, ओ से बांध दिया हमने घोड़ा। यहाँ पे कितनी मीटर रस्सी की लंबाई है? 5। और इधर भी घोड़ा 5 मीटर तक जाएगा। क्यों? तो एक तरह से घोड़ा जो है एक इस तरह के वृत्त के चतुर्थांश का निर्माण करेगा, क्योंकि ये कोण कितने डिग्री है? 90। ठीक है? कोई घोड़ा तो पूरा जितनी रस्सी है उसकी उतनी खींचे वहां तक जाएगा, वहां तक चलेगा वो। तो यानी एक वृत्त में चल सकता है वो इस तरह से। क्यों? लेकिन वृत्त का जो भाग है जो खेत के अंदर है वो वृत्त का चतुर्थांश है। तो बताओ घोड़ा कितना खेत का क्षेत्रफल चल सकता है? किसका क्षेत्रफल निकाल देंगे? किसका निकालेंगे? वृत्त का निकालेंगे, चतुर्थांश का निकालेंगे? चतुर्थांश कैसे पता लग रहा है? क्योंकि केंद्रीय कोण कितना है, और वृत्त का वो भाग जिसका केंद्रीय कोण 90 है वो क्या होता है? हमेशा चतुर्थांश होता है। इधर क्योंकि इधर घास है ही नहीं, इधर घोड़ा क्यों जाएगा? जहाँ घास है भूखा है घोड़ा, बिल्कुल कई दिनों तो मिला नहीं खाने को, तो वो घास ही घास खाएगा। ठीक है? तो इन्होंने कहा मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहाँ घोड़ा घास चर सकता है। तो ये बता देता हूँ समझाने के लिए था। मैदान का घोड़े द्वारा चरने का क्षेत्र एक तरह से ये त्रिज्यखंड भी कह सकता हूं मैं। तो फॉर्मूला ये भी लगा सकते हैं, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, और आर का मान थीटा का मान कितना लगा देंगे? 90, तब भी 1/4 ही आएगा।
बराबर चतुर्थांश का क्षेत्र, यानी पाई आर स्क्वायर बटे 4। पाई का मान दिया है क्या? पहले 9 सर कहते हैं, देख तो लो। पाई का मान दे रखा है। अगर पाई का मान दिया है और तुमने 22/7 लगा दिया तो नंबर उसी समय कट जाए। ठीक है, पाई का मान देख ले तो 3.14 गुणा त्रिज्या कितनी है, रस्सी की लंबाई कितनी है 5, तो त्रिज्या का मान जो होगा वो 5 मीटर। ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये? पहला पार्ट क्या पूछा है इसने? मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहाँ घोड़ा घास चढ़ सकता है, तो मैं अभीष्ट क्षेत्रफल निकल लिख देगा। कितना? 3.14 गुणा 25/4 गुणा कर लो, 25 चौका 100, 25 से कम 25 और 10 35, 25 या 75, 75 और 3/4, 4 एकम 4, कितना बचा? 3, 4 निम 36, 2 बचा, 4 छिंग 24, 1 बचा, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 मीटर की घास। ये पहला पार्ट निकल आया जिस पार्ट में घोड़ा घास चढ़ सकता। अब क्या हुआ? घोड़ा भूखा था, मैंने बताया 4-5 दिन पुराना, सारी घास चल ली उसने। ठीक है, अब घास चलने को बची नहीं, फिर क्या करा? घोड़े की रस्सी को बढ़ा दिया। और कितना बढ़ा दिया? 5 से घोड़े की रस्सी बढ़ा के 10 कर दी, यहाँ भी 10 कर दी। अब घोड़ा इतना भाग चल पाएगा एक्स्ट्रा। तो कह रहे हैं कितना एक्स्ट्रा भाग घोड़े ने चला। तो ये भी तो एक वृत्तखंडी बन रहा है, वो सॉरी त्रिज्याखंड बन रहा है, जो चतुर्थांश है वृत्त का चौथा भाग, लेकिन त्रिज्या बदल जाएगी। त्रिज्या इस बार कितनी हो जाएगी? क्योंकि घोड़े की रस्सी को क्या किया है इसने? घोड़े की 5 मीटर की रस्सी की जगह 10 मीटर की रस्सी लगाई। सेकंड पार्ट, यदि रस्सी की लंबाई 10 मीटर हो तो घोड़ा 10 मीटर त्रिज्या के चतुर्थांश में चले। यही बात आप यहाँ भी लिख सकते हो। रस्सी की लंबाई 5 मीटर है अर्थात घोड़ा 5 मीटर त्रिज्या के चतुर्थांश में चले। यहाँ 10 मीटर के चतुर्थांश में चलना। हमसे पूछा क्या है? चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि। क्या पूछा है? अरे समझ में आ रहा है चलना क्या होता है? भैंस या घोड़ा जहाँ घास में जाके खाते हैं उसे क्या कहते हैं? चरना। तो चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में, इसका मतलब समझ रहे हो? यानी ये नहीं पूछा कि घोड़ा अब कितना चल रहा है, वो कह रहा है कि पहले जितना चल रहा था और अब जितना चल रहा है उस पहले वाले में कितनी वृद्धि हुई है। तो वृद्धि कितनी होगी? इस पूरे में से पहले वाला निकाल दो भाई। पूरे जो चतुर्थांश था क्षेत्रफल, उसमें से पहले वाले चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल दोगे तो जो वृद्धि हुई है चलने में वो निकल आएगी। कितनी आएगी? 10 मीटर त्रिज्या वाले चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस 5 मीटर त्रिज्या वाले चतुर्थांश का क्षेत्रफल। अरे समझ आया ये? वृद्धि का मतलब समझते हो? वृद्धि मतलब बढ़ना, कि घोड़े के चलने का कितना क्षेत्रफल बढ़ गया। तो बढ़ गया शब्द का मतलब है कि पहले जितना था उससे कितना बढ़ गया। यानी ये वाला, ये जिसमें मैं ये शेड कर रहा हूँ, ये वाला क्षेत्रफल पूछा। ये कैसे निकलेगा? इस पूरे में से ये वाला माइनस हो जाएगा। ये पूरा क्या है? ये है 10 मीटर त्रिज्या वाला। ये जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक कितनी है? तो 10 मीटर त्रिज्या वाले में से 5 मीटर त्रिज्या का जो चतुर्थांश है वो आप घटा दोगे, वो हमने यहाँ लिख दिया है। तो 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का 10 मीटर त्रिज्या का पाई
गुणा 10 का वर्ग बटे 4 माइनस पाई गुणा 5 का वर्ग बटे 4। पाई बटे 4 तो आ गया कॉमन, क्या बचा 10 का वर्ग माइनस 5 का वर्ग। पाई का मान 3.14 बटे 4 गुणा 100 माइनस 25। 3.14 बटे 4 गुणा 75। 3.14 बटे 4 गुणा 25 दिया। क्यों किया मैंने ऐसा देखना, 3.14 गुणा 25 बटे 4, इसका मान कितना निकल के आया? निकल के आया ना। तो मैं कैलकुलेशन दोबारा क्यों करूंगा, मैं इसका मान उठा के ऊपर से रख दूंगा। कितना मान आया निकल के, यही तो लिखा था। इसको हल करके आया कितना 19.625 आसान हो जाती है। इसमें सवाल हल करना महत्वपूर्ण नहीं है, सवाल तो बच्चा हल कर लेगा, कितना समय लगा रहा है। अब जो बच्चा 3.14 की गुणा 25 से करेगा 75, मतलब 3.14 गुणा 75 से करेगा, फिर 4 से भाग करेगा, उसे देर लगेगी। या जो बच्चा ये मान रखा सीधे 3 से गुणा कर देगा, तो लगभग आपका 1 या 1.5 मिनट का अंतर सवाल हल करने में आ जाएगा। 5 दिया 15, 3 दूनी 6 और 7, 6 दिया 18, 9 दिया 27 और 28, 3 एकम 3 और 2 5, 3 के बाद दशमलव। उत्तर चेक करके बताओ। इतना ही है। अतः यही इसका आंसर हो, ये सेकंड पार्ट का आंसर हो गया, ये फर्स्ट पार्ट का। करिए, पहला सवाल उतारना, चित्र बनाना।